तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। एक महीने में दूसरी बार कांग्रेस की बड़ी बैठक हो सकती है और देखिए महीने की आखिरी तक कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि पीएसी कमेटी की बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं। तो बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बार रायपुर से बाहर कहीं पर यह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो सकती है। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक महीने में दूसरी बार बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अविनाश, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बड़ी बैठक करने वाली है। क्या कुछ बड़े निर्णय, चर्चा और रणनीति इस बैठक में होने वाली है? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की ये दूसरी बैठक जो है वो होने जा रही है और इस बैठक को लेकर जो है तमाम तैयारियां भी की गई है। साथ ही पहली बैठक में देखा गया था कि पार्टी को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे संगठन में काम करना है, उसको लेकर चर्चा की गई थी। साथ ही पार्टी में जो पार्टी के भीतर ही रहकर जो लोग पार्टी का विरोध करते हैं या फिर पार्टी के खिलाफ कार्य करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी चर्चा जो है पिछली बैठक में हुई थी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले जितने भी चुनाव है हार की समीक्षा भी उस पार्टी में उस बैठक में की गई और उसके बाद आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, जो 4 साल जो सरकार के जो काम बचे हैं, उन 4 सालों में किन किन मुद्दों पर विपक्ष के रूप में नजर रखेगी, इन तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अभी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो दूसरी बैठक होनी है, इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए चर्चा इस बैठक में हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जब कांग्रेस के प्रभारी जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने ये बैठक ली थी। उस बैठक में तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, संगठन के जो तमाम बड़े नेता है वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और इस बार भी जब बैठक होगी तो बैठक में आने वाले समय की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किस तरह से कार्य करेगी, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी है और ऐसे में सरकार के जो कामकाज है उनमें किन कार्यों में कमी है, कैसे उन मुद्दों को उठाया जाएगा, साथ ही पार्टी में किस तरह से एकजुटता से रहना है ताकि आगामी चुनाव के समय मजबूती से पार्टी मैदान पर हो, चुनावी मैदान पर हो, इन तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल अविनाश, एक तरफ देखिए राहुल गांधी भी जिला अध्यक्षों से चर्चा करने वाले हैं, दूसरी तरफ जिला अध्यक्षों के बदलने की भी बात सामने आ रही, कुछ और जिला अध्यक्षों को बदले जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब रिवाइवल मोड में है। कांग्रेस पार्टी कैसे खुद को मजबूत करे, संगठन को, और साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है पार्टी को संगठित कर रखना, संगठन को मजबूती के साथ रखना, क्योंकि पिछले अगर हम 1.5 से 2 सालों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कई नेताओं ने मुंह मोड़ लिया, उनके खुद के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा। लेकिन इसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें करती रही, चर्चाएं करती रही, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी वापस से अपने उसी स्ट्रेंथ में वापस आने के लिए तमाम कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो बैठकें लगातार हुई, अब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी, साथ ही जिला अध्यक्षों से सीधे राहुल गांधी संवाद करेंगे, तो इससे उनमें भी एक अलग ऊर्जा आएगी कि उनके मुखिया जो हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सीधे जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी में ऊर्जा भरने का काम शीर्ष नेतृत्व करने जा रहा है और इसी ऊर्जा के साथ संगठन कांग्रेस पार्टी जो है अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के भीतर अलगाव जो है वो देखने को मिल रहा था, पार्टी के भीतर घात जो है वो नजर आ रहे थे। लेकिन उन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जो है लगातार चर्चा किया जा रहा है। साथ में संगठन में बदलाव की जो चर्चा थी, तो पिछले दिनों देखा गया कि 11 जिला अध्यक्षों को बदला गया था, 11 नए जिला अध्यक्षों का नाम जो है सामने आया था। तो इस प्रकार से संगठन में भी धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है और जिस तरह से चर्चाएं थी कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन्हीं को संगठन में स्थान दिया जाएगा जिनके जो पार्टी के लिए सक्रिय होकर कार्य करते हैं। तो इन बैठकों के माध्यम से उन चेहरों पर भी नजर रखा जाएगा जो संगठन के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये देखा गया कि कई ऐसे कार्यकर्ता रहे जो पिछले लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े जरूर है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो वो पार्टी बदल लेते हैं या फिर संगठन में ही रहकर शीर्ष नेताओं का विरोध करते हैं और ऐसे गुटबाजी का भी वो शिकार हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि गुटबाजी को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। वो एक्टिव थे पार्टी में, लगातार काम भी पार्टी के कर रहे थे, लेकिन बावजूद पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें पहचान नहीं दी, टिकट नहीं दी, उन्हें अवसर नहीं दिया। तो बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।